हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैंने आज पहली बार सामने से उसे देखा। वो बहुत ही खूबसूरत है। उसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि वो एक काम वाली है। हमारे घर में कांता चाची ही काम करती हैं, लेकिन कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनकी बेटी मेघा हमारे घर काम करने आती है। जहाँ तक मुझे पता है मेघा पढ़ी लिखी है, क्योंकि मैंने हमेशा कांता चाची को पापा से ये कहते हुए सुना है कि उनकी बेटी पढ़ने में बहुत ही होशियार है। मेघा हम लोगों के घर में काम करने लगी। वो करीब 22 साल की होगी। पहले ही दिन से वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। धीरे धीरे उसे जान पहचान बनाना शुरू कर दिया। सुबह के 7 बजे वो हमारे घर आ जाती थी और एक एक करके घर का सारा काम करती थी। मैं उसे छुपी हुई नजरों से देखता रहता था। मैं संदीप मेघा से उम्र में 3 साल बड़ा था। वो बहुत ही शरीफ लड़की थी। उसके काम करने के तौर तरीके से पता चल जाता था कि वो पहली बार किसी के घर में काम कर रही है। मैंने उसे कहा कि तुम ज्यादा हड़बड़ी में काम मत किया करो और भारी बाल्टी मत उठाया करो, नहीं तो तुम्हें ही तकलीफ होगी। पर वो कोई जवाब नहीं देती थी, बस हाँ और ना में ही अपना जवाब देती थी। मैं तो बस उसे देखता ही रहता था। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। घर के सारे कपड़े धोते धोते उसका सलवार भीग जाता था, तो एक दिन मैंने उसे बाजार से नए कपड़े ला कर दिया, लेकिन उसने लेने से साफ मना कर दिया था। उसने कहा, भैया मुझे आप ये सब मत दिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा, अगर तुम्हें नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा पैसा ही ले लो और अपनी पसंद से खरीद लेना। उसने कहा, साहब आप मुझे तनख्वाह तो देते ही हैं, मैं उसी से ले लूंगी। वो दिल की बहुत ही अच्छी और साफ थी। उसकी इसी अच्छाई के कारण मैं उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा था। एक दिन मैं घर पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी उसका छोटा भाई आया और वो रोते हुए बताया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। इतना सुनते ही मैं और मेघा जल्दी उसके घर भागे। वो बेहोश होकर जमीन पर पड़ी हुई थी। आस पड़ोस के सभी लोग जमा हो गए। मेघा अपनी माँ की ये हालत देखकर रोने लगी और मुझे कहने लगी, भैया मेरी माँ को बचा लो, पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे, एक माँ ही है, आप मेरी माँ को बचा लो। वो मुझे बार बार भैया कहकर बुला रही थी, जो मेरे दिल को चुभ रहा था। मैं तो उसे बहुत चाहता था, उसे प्यार करता था, लेकिन ये तो मुझे बार बार भैया बुलाती रहती थी। मैं उसकी माँ को अस्पताल ले गया। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद उसकी माँ की तबीयत अब पहले से बेहतर होने लगी। वो अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश हो गई। अगले दिन जब वो काम पर आई तो बार बार एक ही बात बोल रही थी, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कल आपने मेरी माँ को बचा लिया। उसके मुंह से भैया सुन सुनकर अब मेरा दिमाग गर्म हो गया। मैंने ठान लिया कि मुझे अपने दिल की बात मेघा को बोलना ही होगा। मैंने बोला, मेघा मुझे घुमा फिरा कर नहीं बोलना है। मैं तुम्हें साफ साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने कल तुम्हारी माँ को बचाया। और प्लीज तुम मुझे ये भैया मत कहा करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। मैंने कहा, मैंने तो अपने दिल की बात कह दी, अब तुम अपना देख लो। अगले दिन जब वो काम पर आई, उसने मुझे संदीप कहकर पुकारा, तो मैं समझ गया कि उसकी तरफ से भी हाँ है। मैंने मेघा का हाथ पकड़ लिया और उसके गोरे गोरे गालों को चूम लिया। इतने दिनों से मैं उसे चुप चुप कर देख रहा था और आज जाकर वो मेरी हो गई। धीरे धीरे हमारे रिश्ते ने एक अलग ही मोड़ लेना शुरू कर दिया। हम दोनों अपने रिश्ते में बहुत ही आगे बढ़ गए। अब तो मुझे उससे अलग होने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मैंने मेघा से कहा, मैं हमारे इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ, और एक दिन हमने शादी कर ली। अब वो पूरी तरह से मेरी पत्नी है और हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं,
ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।